नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज के नेताओं को टिकट देगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 35 से 40 टिकट मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज को देगी और प्रबल दावेदार जो है वे जमीन स्तर पर तैयारी करने में जुट भी चुके हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी देना तो चाहती है लेकिन लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब मांगा जाता है जो लोग टिकट मांगते हैं उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला नाम, सबसे हॉट सीट ऊंचाहार रायबरेली की सीट। रायबरेली जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और मैं आपको आज ओपिनियन पोल सर्वे कुछ भी कह लीजिए बता दे रहा हूं। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। हां, टिकट देते समय अखिलेश यादव इस बात का ख्याल रखें कि टिकट ओबीसी समाज, एससी समाज और मुस्लिम समाज के अलावा किसी को भी दें तो बहुत होशियारी से, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा जमीन स्तर पर लोग सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को वोट देना नहीं चाहते हैं, खास करके एससी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के लोग और मुस्लिम समाज के लोग। ये सच्चाई है। ऊंचाहार के विधायक हैं मनोज पांडे, सपा से जीते 3 बार और यहां पर 3 बार विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। 2 बार उनके बेटे लड़े, मामूली अंतर से चुनाव हार गए और जब मामूली अंतर से चुनाव हार गए तो 2022 में टिकट भी नहीं मिला उनको और 2022 के चुनाव में भी सपा यहां इसलिए जीत गई, मनोज पांडे इसलिए जीत गए कि 2 मौर्य लड़ गए चुनाव और आकाश मौर्य की सिस्टर बसपा से चुनाव लड़ी थी। अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब आकाश मौर्य चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। अब कुछ लोग हमसे कहते हैं कौन, इनकी उम्र क्या है, राजनीति में योगदान क्या है, कौन सा कार्य किया है। तो जो लोग ऊंचाहार के हैं, रायबरेली के हैं, सबको पता है और जो लोग ऊंचाहार रायबरेली के नहीं हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूं। यहाँ का जातिगत समीकरण भी मैं बता देना चाहता हूं एक्चुअल में है क्या। बाकी गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ अलग रहता है, ये तो मैं जानता हूं। और मौर्य समाज की आबादी को, ओबीसी समाज की आबादी को, मुस्लिम एससी समाज की आबादी को कम ही दिखाया जाता है गूगल पर, और गूगल पर डालने वाले कौन लोग हैं आप सब जानते हैं। इनका नाम है बैजनाथ मौर्य, इनको बीएन मौर्य के नाम से लोग जानते हैं। 2011 से अपने व्यक्तिगत दम पर, किसी पार्टी के सहयोग से नहीं, किसी के आशीर्वाद से नहीं, किसी नेता के आशीर्वाद से नहीं, ऊंचाहार ब्लॉक पर इनका कब्जा है, ब्लॉक प्रमुखी पर, और अभी भी ब्लॉक प्रमुख इनकी पत्नी है, वर्तमान में भी है और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लड़ाकू व्यक्ति हैं और उस इलाके के लोग जानते हैं, अन्य इलाकों के लोग नहीं जानते हैं। तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे यहां से चुनाव लड़ेंगे। भाई उनकी पार्टी है, वो लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन होगा तो समाजवादी पार्टी टिकट भी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो बीएन मौर्य जी भी कहते हैं, या तो यहां पर आकाश मौर्य विधायक बनेगा या तो यहां पर अशोक मौर्य विधायक बनेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इनका टिकट होना लगभग तय है और ये पूरे प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। और जातिगत समीकरण भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर मनोज पांडे 6621 वोटों से इसलिए जीत गए, अंजलि मौर्य लड़ गई, अमरपाल मौर्य यहां पर लड़ गए। मामला यहां पर यह हो गया कि भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। अगर भाजपा ने मौर्य ना उतारा होता तो बसपा यह सीट जीतती 100%।
मामला गड़बड़ा गया लास्ट में। और मैं आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहां का जो आंकड़ा है आप लोग देख लीजिए, जातिगत आंकड़ा देख लीजिए आपके सामने। और ये आंकड़ा गूगल का नहीं है, गूगल पे आपको नहीं मिलेगा, ये आंकड़ा है जातिगत सर्वे किया गया है, समझ रहे हैं। और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, गूगल के सर्वे पर, गूगल के आंकड़े पर मत जाइएगा। और मैं भी जो जातिगत आंकड़ा बताता हूं या गूगल पर लिखा है उस पर कभी मत जाइएगा, वो अनुमानित है। ये एक्चुअल है, एक्चुअल में यादव 54 से 56,000, कम से कम 54, ज्यादा से ज्यादा 56, एक एक बूथ का डाटा कलेक्ट किया गया है। दूसरे नंबर पर यहां लिखा है मौर्या 52,000 से 55,000, मतलब 1,000-2,000 कम। और यहां पर जब मुस्लिम की आबादी देखेंगे तो 20 से 22,000, लोधी की आबादी देखेंगे तो 18 से 20,000, एससी बिरादरी की आबादी मायावती जी की देखेंगे तो 23 से 25,000, पासी सबसे ज्यादा 65 से 70,000, देख लो पासी सबसे ज्यादा 65 से 70,000, कुर्मी 16 से 18,000, ब्राह्मण 18 से 20,000, गूगल पे सर्च करोगे 70,000 बताएगा, 70-70,000 कुछ नहीं है दोस्तों। ठाकुर 16 से 18,000, पाल 12 से 14,000, लोहार बढ़ई कहार 6 से 8,000, नाई धोबी 6 से 8,000, निषाद 6 से 8,000, साहू सोनार बनिया लाला 14 से 16,000, प्रजापति 10 से 12,000, लुनिया ब्रिजवासी सोनकर 8 से 10,000, अन्य में 18 से 20,000, अन्य का भी आंकड़ा है। तो दोस्तों ये रहा जातिगत आंकड़ा, इनका लड़ना लगभग तय है। तो दोस्तों जो ना जानते हो जान लेंगे, कम से कम ऊंचाहार के अलावा अन्य प्रदेश में भी लोग जान लेंगे, अन्य विधानसभा और जिले के भी लोग जान लेंगे। BN मौर्य, बैजनाथ मौर्य। दोस्तों अगली सीट का नाम है पीलीभीत सदर। पीलीभीत सदर पर प्रत्याशी लड़ाती है समाजवादी पार्टी, क्या नाम है, गंगवार, गंगवार मतलब कुर्मी। पीलीभीत में, बरेली में जो कुर्मी आबादी है, ऐसा माना जाता है, हमसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहां पर ध्रुवीकरण के तहत बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ता है, क्योंकि पीलीभीत में कुर्मी मुस्लिम का अगर आप वोट जोड़ दें, यादव का वोट जोड़ दें, बैकवर्ड का वोट जोड़ दें, तो बीजेपी कहीं टिकती नहीं है, लेकिन तब भी बीजेपी लाखों वोटों से चुनाव जीत जा रही है। इसका मतलब यही है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, मुस्लिम वोट लगभग 1,30,000 से ज्यादा है और 46,200 मौर्य का वोट है, 41,000 लोध राजपूत, वर्मा का वोट 37,200, कश्यप का वोट 27,100, कुर्मी का वोट 24,900, सिख वोट 13,500, शर्मा वोट 7500, राठौर 6500, सक्सेना 3500 और प्रजापति वोट 4500, यादव 4800, गुर्जर वोट 3400, नाई वोट 1150। पीलीभीत सदर के जो दावेदार हैं इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य और इनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। इनके पिताजी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पीलीभीत के रह चुके हैं। इनके पिताजी 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब 15 से 18,000 वोट इनके पिताजी को मिला था। 2022 में इनको टिकट मिला था, लेकिन टिकट दूसरी सीट पर दे दिया गया जहां आबादी ही नहीं, वहां अगर टिकट मिल जाएगा तो क्या मतलब है, तो टिकट लौटाना पड़ा। पीलीभीत सदर के प्रबल दावेदार हैं पीलीभीत सदर के, और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा, यहां पर चेक कर लीजिएगा, कोई भी चेक कर लेगा, लगभग 1,20,000 वोट बीजेपी पाई थी लोकसभा में, 1,01,000 वोट समाजवादी पार्टी पाई थी लोकसभा के चुनाव में जो बीता है। बहेड़ी की विधानसभा में समाजवादी पार्टी 20,000 से आगे थी, पूरनपुर में पीछे थी, पीलीभीत सदर में पीछे थी और बीसलपुर में सबसे ज्यादा पीछे थी। तो कहने का मतलब है कि सत्येंद्र मौर्य चुनाव लड़ेंगे और भरपूर तैयारी है, नंबर 1 की तैयारी है, जमीन स्तर पर तैयारी है। बाकी अगला नंबर चलते हैं, इनका नाम है फर्रुखाबाद नवल किशोर शाक्य। लोकसभा में इनको जबरी हराया गया है, ये सब जानते हैं, दुनिया जानती है। और अखिलेश यादव कई मंचों से कह भी चुके हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट वोर्ट का मामला तो आप सब जानते ही हैं। और इनके परिवार में टिकट मिलेगा, चाहे इनके भाई को मिले, चाहे इनकी पत्नी को मिले, ठीक है। तो आप लोगों से अपील करते हैं
कि आप लोग नवल किशोर शाक्य को जाने। अगला नाम आता है प्रदीप कुशवाहा है, सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र है। सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र में इनका टिकट कंफर्म है। समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी। पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी, लोकसभा में भी इनकी विधानसभा में हारी ही थी, लेकिन कैंडिडेट जब एक ही प्रत्याशी हो तो समस्याएं पैदा करती है। पांचवा चुनाव उषा वर्मा हार चुकी हैं, यह सुरक्षित सीट है हरदोई, तो पांचवा चुनाव हार गई। तो इसका मतलब आप सब जानते हैं कि जनता जब नहीं चाह रही है तो उसी को अखिलेश जी टिकट दे रहे हैं। बाकी प्रदीप कुशवाहा जी को टिकट मिलना तय है। दोस्तों अगला नंबर आता है, सबसे बड़ा नाम मैं मौर्य समाज में मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि आज के जमाने में चाहे जो अपने आप को कितना भी बड़ा नेता लगाता हो, उत्तर प्रदेश में हमारे आकलन में, और आप भी जानेंगे, इनके सामने कोई नहीं टिकता एक विधानसभा में। बाकी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य, ये सब बड़े नेता हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ करके इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा काम यह किया कि निर्दलीय चुनाव लड़ करके कितना वोट पाया, मैं आप सभी साथियों के समक्ष आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं, भौकालबाजी नहीं करता हूं। विजय प्रताप कुशवाहा 46,840 वोट प्राप्त किए। अगर कोई बड़ा नेता कुशवाहा समाज का आपके समक्ष हो, अपने आप को बड़ी बड़ी डींगे हाँकता हो, तो आप लोग समझ लीजिए कि विजय प्रताप कुशवाहा जी। और यहां पर सुहेल देव यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन था, सपा से टिकट मांग रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट को जबरदस्ती लिया, और एक सीट के लिए कोई गठबंधन टूटता नहीं है। ओवैसी की पार्टी भी यहां पर लगभग 15,000 वोट पाई है, 17,000 वोट पाई है। तो जब प्रदीप कुशवाहा को, विजय प्रताप कुशवाहा जी को टिकट नहीं मिला, तो विजय प्रताप कुशवाहा जी ने क्या किया, भाई अपना निर्दलीय लड़े। तो भाई जो इनको भी वोट देना चाहते थे, जो सपा को भी देना चाहते थे, सपा का वोट 3 खंड में बट गया। और भाई जब अच्छा प्रत्याशी नहीं उतरा तो यहां पर विवेकानंद निषाद पार्टी से चुनाव लड़े, यहां पर भयंकर वोटों से जीत भी गए। आप देख लीजिए 41,000 से जीते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कुशीनगर की केवल एक विधानसभा सीट है, खड्डा विधानसभा सीट, यहीं पर समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में आगे रही लगभग 12,000 वोट से। आपको मैं बताना चाहूंगा तो इनका टिकट कंफर्म है, 100% कंफर्म है। बाकी तो बहुत सारे लोग दांव पेच लगाने की कोशिश करेंगे और दांव पेच नहीं लगने वाला है। यहां पर 2017 में बसपा से विजय प्रताप कुशवाहा उस समय लड़े थे, जब 2017 में लड़े तो समाजवादी पार्टी भी यहां पर तीसरे नंबर पर रही, आप लोग देख सकते हैं। तो आगे मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगला नाम आता है उषा मौर्य। हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र है, फतेहपुर जिले की सीट है, और यहां पर हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से उषा मौर्य 25,181 वोटों से जीती। इसके पहले 2017 में कांग्रेस से लड़ी थी, 2017 में हार गई थी। उसके पहले 2012 में भी कांग्रेस से लड़ी थी, लगभग 40-45,000 वोट इनको मिला था। 2017 में गठबंधन था सपा कांग्रेस का, लेकिन 2012 में कोई गठबंधन नहीं था। तो इनकी अपनी लोकप्रियता है, समाजवादी पार्टी से इनका भी टिकट कंफर्म है। अगला नंबर आता है बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा। शिवकन्या कुशवाहा को समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी गठबंधन से टिकट मिलना लगभग तय है, और टिकट इन लोगों को वही मिलेगा क्योंकि ये लोग धाकड़ हैं, ये लोग पैसे वाले हैं, इन लोगों की क्षमता ज्यादा है। जहां पर समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी समस्या होगी वहीं से टिकट मिलेगा। तो सीट जो हमारे समझ में आ रही है, जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, वो महोबा की विधानसभा क्षेत्र से टिकट इनको मिलने का लगभग मामला तय हो चुका है। और महोबा में समाजवादी पार्टी 43,000 से, भले आप देख रहे हो कि बीजेपी जीती है तो कोई हरा नहीं पाएगा, लोकसभा के ही चुनाव में बीजेपी की हालत किसी विधानसभा में खराब हुई है। महोबा की जो सीट है हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और हमीरपुर कौन जीता है रिसर्च कर लीजिएगा, समाजवादी पार्टी ने जीता है। और महोबा में 2 विधानसभा की सीटें हैं, महोबा और चरखारी विधानसभा। चरखारी विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी को ही लीड मिली है लोकसभा के चुनाव में। तो दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, आंकड़े जो बोलता हूं सब याद हो गया है।
अगला नंबर आता है सर्वेश शाक्य का। ये आते हैं इटावा सदर से, पिछली बार चुनाव लड़े थे, शिवपाल सिंह यादव जी साथ नहीं थे। और ये आते हैं बबलू शाक्य, इटावा के इस समय के जिला अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी इनको, इन दोनों में से एक को मैदान में उतार सकती है, चाहे सर्वेश शाक्य को उतार दे या श्रीमती सरिता भदौरिया 3984 वोटों से जीती थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में लीड ले ली थी और इस इटावा के क्षेत्र में बीजेपी एक काम कर रही है कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को काटने के लिए भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हालांकि षड्यंत्र उजागर भी हो चुका है। तो अब शिवपाल सिंह यादव साथ है तो समाजवादी पार्टी ने लीड ली थी, लेकिन बहुत ज्यादा लीड नहीं थी लोकसभा के चुनाव में। तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी यहां पर बड़ा कमाल करेगी। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है अमरनाथ मौर्य। ये आते हैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से। समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया था। 4300 वोटों से हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण रहे केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे दी गई थी ये सीट, भी इर्द गिर्द की सीट। तो खास करके फूलपुर में वे सांसद भी थे, तो बिरादरी के लोगों के घर घर जाकर कहते थे इस सीट को जितवा दीजिए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, अन्यथा बीजेपी किसी हालात में नहीं जीतती। फूलपुर का अगर कोई सबसे बड़ा दावेदार इस समय माना जा रहा है, जनता के बीच का दावेदार माना जा रहा है, तो केवल और केवल अमरनाथ मौर्य, जो कि धाकड़ व्यक्ति हैं, बोलने में अन्य चीजों में भी किसी से कम नहीं है। तो समाजवादी पार्टी अगर इनको टिकट देती है, जिसकी प्रबल संभावना है, और ये चुनाव भी जीत लेंगे। दोस्तों इसी सीट पर प्रेमचंद कुशवाहा भी दावेदारी कर रहे हैं। प्रेमचंद कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं में शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी अगर मान लीजिए अमरनाथ मौर्य को लोकसभा 2029 के लिए रिजर्व रखना चाहेगी या किसी अन्य सीट पर मामला सेट करना चाहेगी, क्योंकि इलाहाबाद में जो पश्चिमी सीट है वहां पर भी अमरनाथ मौर्य 2022 के चुनाव में टिकट पाए थे, लेकिन टिकट लास्ट समय काट दिया गया था और वहां पर समाजवादी पार्टी अमरनाथ मौर्य को भेज सकती है, क्योंकि अमरनाथ मौर्य अनुभवी आदमी है। और प्रेमचंद कुशवाहा जी हैं, इनकी भी दावेदारी बहुत प्रबल है। अब दावेदारी में भाई टिकट तो एक सीट से एक को ही मिलेगा, लेकिन इन्हीं लोगों में से टिकट मिलना तय है। दोस्तों अगला नाम आता है रश्मि मौर्य, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से। इनके पति का नाम है, वही आंवला वाले सांसद हैं, इनके पिताजी, सॉरी इनके पति सांसद हैं आंवला के, और जिनका नाम है नीरज मौर्य। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर मुस्लिम 85,000, दूसरे नंबर पर शाक्य, तीसरे नंबर पर ठाकुर, चौथे नंबर पर जो भी आंकड़ा हो 19-20 हो सकता है, अनुमानित है बस ये जान लीजिएगा, इससे आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप 2022 के आंकड़े को खंगालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हरि प्रकाश वर्मा 99,609 वोटों से बीजेपी से चुनाव जीतने में 9 वोट पा करके 4572 वोटों से कामयाब रहे। नीरज नलिनीश समाजवादी पार्टी से 2 नंबर पर रहे। अनुरुद्ध सिंह यादव को 16,000 मिला बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन अब मामला गड़बड़ हो चुका है यहाँ पर भाजपा का। भाजपा इस सीट को जीतने के हालात में नहीं दिखाई दे रही है और इसी जलालाबाद की सीट पर नीरज मौर्य कई बार विधायक रहे। अगला नंबर आता है दोस्तों अगम मौर्य, नाम है इनका, बरेली जिले से आते हैं। जब बरेली जिले से आते हैं तो सीट आंवला चैनपुर विथरी विधानसभा क्षेत्र, पिछली बार चुनाव लड़े थे, 15,000 वोटों से लगभग चुनाव हार गए थे। देख सकते हैं 15,841 से हार गए थे, लेकिन अब इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट पक्का देगी, इन्हीं लोगों में से मिलेगा टिकट। 1,28,000 मुस्लिम, दलित, मौर्य, देख सकते हैं कश्यप, तो इनको टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। देख सकते हैं आपके सामने अगम कुमार मौर्य जब जब चुनाव लड़े, 22 में लड़े, आंवला विधानसभा या चैनपुर विथरी विधानसभा, दोनों में से एक पर टिकट मिलेगा। ये चैनपुर विथरी का मामला है, ये आंवला का मामला है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा। एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा, एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा जो है दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रकाश द्विवेदी यहां पर लड़े, जीते, कहां से, बांदा सदर से। समाजवादी पार्टी से मंजुला सिंह चुनाव हार गई। क्यों हार गई? सदर की सीट है। समाजवादी पार्टी को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र 300 वोटों से बीजेपी यहां पर आगे थी लोकसभा की, नहीं 3500 वोटों से, 3,3500 वोटों से बीजेपी आगे थी। वो है मानिकपुर 300 वोटों से, 350 वोटों से आगे थी। तो बांदा में
इनका जन्म भी हुआ, बाबू सिंह कुशवाहा के बड़े भाई हैं और बांदा से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। हालांकि पहले तैयारियां चल रही थी बदलापुर को लेकर के, फिर तैयारियां चल रही थी क्या नाम है दूसरी सीट को लेकर के ललितपुर, इन दोनों जगह से नहीं, क्योंकि वहां पर लोकल नेता समाजवादी पार्टी उतारेगी। लोकल नेता, बाहरी नेता को मैदान में उतारना लगभग मुश्किल है। अगला नंबर आता है आलोक शाह के पिछली बार 4767 वोटों से चुनाव हार गए थे, देख सकते हैं। इसके बाद कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तो दोस्तों समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अगला नंबर आता है श्रीमती अभिलाषा कुशवाहा, विधानसभा ललितपुर। यहां पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से जीती, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी इसी ललितपुर की विधानसभा में कितने वोटों से जीती? केवल 50,000 वोटों से जीती। और ललितपुर की विधानसभा झांसी लोकसभा में आती है। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने कुशवाहा कैंडिडेट दिया होता तो 100% जीत तय थी। लाख वोट से हार गए प्रदीप आदित्य जैन। कांग्रेस के बारे में आप सबको पता है कि कोई भी नेता, बहुत सारे नेताओं को मैं देखता हूं, प्रदीप आदित्य जैन विधायकी का भी चुनाव लड़ेंगे, या तो खुद लड़ेंगे या तो अपने घर में किसी को लड़ाएंगे, या छोटा छोटा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सब में हार का मुंह देखना पड़ता है। तो समाजवादी पार्टी के खाते में सीट अगर आई होती, समाजवादी पार्टी यहां पर आरएस कुशवाहा को लड़ाती, कुशवाहा लड़ता तो 100% जीत जाती। और बुंदेलखंड की 4 सीटों में 3 सीट समाजवादी पार्टी जीती, केवल झांसी की सीट जीतने में असफल रही, केवल झांसी की सीट जीतने में असफल रही। उसके पीछे कारण क्या था? अभिलाषा कुशवाहा के जो ससुर हैं, अभिलाषा कुशवाहा के ससुर हैं, क्या नाम है इनका? भजन लाल कुशवाहा। दोस्तों ये बुढ़ापा हो गए हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से युवा प्रत्याशियों की तलाश है। युवा, ज्यादा बुढ़ा आदमी नहीं चाहिए तो युवा प्रत्याशी के तौर पे इनका टिकट कंफर्म है। समाजवादी पार्टी इनको बहुत बार कह चुकी है कि जाइए तैयारी करिए। यहां पर सपा देखो 1,07,215 वोटों से हारी थी। राम रतन कुशवाहा, उनकी वो छवि अब नहीं रह गई है, छवि इनकी खराब हो गई है। और उसके अलावा भी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा यहां पर चुनाव लड़े, लेकिन बहुत बुरी तरह से हारे। तो समाजवादी पार्टी यहां पर लड़ाई की अनुमानित आंकड़े में दिया गया है, अनुमानित ही मानिएगा, हालांकि इससे ज्यादा आबादी होगी। 68,000 कुशवाहा, 53,000 यादव, लोधी 52,000, रैकवार 25,000, साहू 15,000, सहरिया 19,000, रजक 13,000, वंशकार 18,000, ब्राह्मण 25,000, क्षत्रिय 20,000, मुस्लिम 22,000, जैन 18,000 की अनुमानित आबादी है ललितपुर विधानसभा क्षेत्र की। अगला नंबर आता है आरएस कुशवाहा का। आरएस कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे निघासन विधानसभा क्षेत्र से। शशांक वर्मा पिछली बार 41,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे बीजेपी से, लेकिन आरएस कुशवाहा बुरी तरह से हारे। अब की बार समाजवादी पार्टी इनको फिर इसी विधानसभा क्षेत्र पर मैदान में उतार चुकी है, मैदान में जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अगला नंबर आता है दामोदर प्रसाद मौर्य का। इनका घर पड़ता है मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा क्षेत्र। मझवा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के वे कार्यकर्ता हैं जो वाकई में जमीन पर काम कर रहे हैं। हवाबाजी करना अलग है, जमीन पर काम करना अलग है। मझवा विधानसभा के लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं, अखिलेश यादव जानते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मामला यहां पर यही है कि बीजेपी अगर बिंद लड़ाएगी तो सपा इनको टिकट देगी, पक्का है, 100% है। और अगर मान लीजिए बीजेपी ने मौर्य लड़ाया तो सपा इनको टिकट नहीं देगी। और एक बार टिकट इनका घोषित भी हो गया था पिछली बार 2022 में, टिकट मिला होता तो ये चुनाव जीत भी जाते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने रोहित शुक्ला को टिकट दे दिया। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को टिकट अब समझ में आ गया है कि हमको किसको देना है। और रोहित शुक्ला यहाँ पर कितने वोटों से हारे? 33,587। क्योंकि ब्राह्मण मतदाता आमतौर पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ ही है। कैंडिडेट बेचारा बहुत प्रयास करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, कैंडिडेट के साथ नहीं आ रहा है। बाकी पुष्पलता बिंद यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से देखो केवल 52,990 वोट मिला। तो विनोद कुमार बिंद को अखिलेश यादव ने टिकट दिया था ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से, और ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने वापस कर दिया। वापस करने के पीछे कारण रहा कि वहां पर एक बाहुबली है जो अभी जेल में है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी से एक बार विधायक बने, उसके पहले मतलब विधायक बनते रहे हुए, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, थोड़ा से आप लोग को याद होगा कमेंट करिएगा। तो उनसे शायद डर गए
ऐसा बताया जाता है। लोग बताते हैं कि डर गए, भाग गए वहां पर। फिर निषाद पार्टी से उन्होंने टिकट ले लिया, अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया था। 2017 में मझुमा विधानसभा क्षेत्र से सुस्मिता मौर्य चुनाव जीती थी। 2022 के चुनाव में समाजवादी, 2024 के उपचुनाव में बीजेपी से फिर इनको टिकट मिला, 4000 वोटों से चुनाव जीत गई। दोस्तों अगला नंबर आता है राकेश मौर्य का। राकेश मौर्य है जौनपुर के जिला अध्यक्ष। चाहे राकेश मौर्य हो, कोई मौर्य हो, एक मौर्य को टिकट जौनपुर में मिलेगा। और लोगों की डिमांड है कि जौनपुर सदर से अगर समाजवादी पार्टी मौर्य उतार दे, क्योंकि मुस्लिम प्रत्याशी बार बार बेचारा उतरता है, बीजेपी यादव उतार देती है। मैं बार बार कह चुका हूं कि बीजेपी अगर यादव उतार दे रही है, सपा मुस्लिम कुछ यादव भी वोट दे देते हैं, बीजेपी को ही दे देते हैं। सच्चाई बात है, जमीनी हकीकत बात है। चाहे 10% दे, चाहे 20%, चाहे 25%, इतना लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी कई बार से हार रहा है। यहाँ तक कि 2012 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनते हुए भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई सदर में। तो समाजवादी पार्टी से दावेदारी चाहे राकेश मौर्य को मिले, और पिछली बार मिला था, हार गई समाजवादी पार्टी। अगला नंबर आता है राजेश कुशवाहा। गाजीपुर सदर विधानसभा 2017 से चुनाव लड़ चुके हैं। इनके पिताजी सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी है। गाजीपुर सदर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। यहाँ पर मुस्लिम 90,000, एससी 50,000, वैश्य 40,000, मौर्य 37,000, यादव 33,000, बिंद 29,000, राजभर 26,000, छत्री 25,000, ब्राह्मण 22,000, खटिक 4,000, नाई 3,000, पटेल 3,000, चौरसिया 2,000, अन्य 50,000 अनुमानित आंकड़ा है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं, तो उनकी भी दावेदारी है। ऐसा मत समझिएगा मामूली अंतर से वे चुनाव हार गए थे। अगला नंबर आता है मैनपुरी सदर, जहां पर समाजवादी पार्टी से राजकुमार यादव चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हार चुके हैं पिछली बार, उनके खिलाफ जनता बहुत ज्यादा है। बीजेपी मैनपुरी सदर जीत गई। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के लिए शर्म की बात है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी मैनपुरी सदर जीत गई। लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को लीड मिली। महाराज सिंह साक्य को समाजवादी पार्टी मैनपुरी सदर से मैदान में उतारेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। दावेदारी है कि मजबूत बसपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं दोस्तों। तो 45-46,000 वोट भी इनको मिला था 2017 में, देख सकते हैं 48,000 वोट मिला था। मैं तो 45,000 बता रहा हूं, देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने है। और उसके बाद दोस्तों अगला नंबर आता है 2022 के चुनाव में। यहाँ पर राजकुमार उर्फ राजू यादव 6766 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। और जातिगत आंकड़े 50,000, छत्री यादव 50,000 अनुमानित आंकड़े हैं। लोधी, शाक्य, एससी, यही सब लिखा हुआ है दोस्तों, बाकी एक्चुअल आंकड़ा कुछ और होता है। अगला नाम आता है देवरिया जिले की रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनका नाम है अशोक सिंह कुशवाहा। लोकसभा के चुनाव में इनको प्रभारी बनाया गया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लोकसभा के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया होता तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती, 100% जीतती देवरिया की लोकसभा सीट से। दावेदारी थे इनकी। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिला। जब अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिला तो आप सब जानते हैं कि देखो भाई, ठाकुर का वोट, ब्राह्मण का वोट, बनिया का वोट बीजेपी का है, जैसे यादव का, मुस्लिम का समाजवादी पार्टी को है। हालांकि कुछ लोग जाति के नाम पे दे भी देते हैं, तब भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। तो कांग्रेस के पास कोई नया लीडर नहीं है, ओबीसी लीडर नहीं है, ओबीसी में कुशवाहा लीडर नहीं है, जाहिर सी बात है। तो कहां से कांग्रेस पार्टी जो लीडर है उसी को टिकट देगी? तो लीडर नहीं, आज के समय में लोग अपने में वोट देना चाहते हैं। अपनों का मतलब है ओबीसी समाज के लोग। फिर नहीं वोट दिए तो भाजपा जीत गई, दिए भी तो कम दिए, ये जमीनी हकीकत है। उमाशंकर कुशवाहा है। उमाशंकर कुशवाहा बसपा से 2002 में विधायक बने थे। 2002 में विधायक बने थे बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने इनको टिकट दिया था। और 2002 में जब ये विधायक बने थे तो उसके पहले सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत सचिव, नहीं ये बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव। तो इनको टिकट मिला था, ये विधायक बने। उसके बाद अब जहूराबाद की विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर को हराना है तो कोई हिंदू कैंडिडेट देना पड़ेगा। और जैसे सैयदा फातिमा का भी नाम यहाँ पर चलता है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि राजभर का चुनाव हारना तय है, लेकिन हिंदू कैंडिडेट ही चुनाव हरा पाएगा। अगर मुस्लिम को टिकट मिल जाएगा तो यहाँ पर ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो टिकट इनका मिलना तय है। 33,000 40,000 आबादी है यहाँ पर, और रामपुर कारखाना का आंकड़ा है।
अगला नंबर आता है दोस्तों मुस्लिम सैनी वोटरों की एकजुटता पर, सॉरी राम अवतार सैनी है, इनके बेटे को बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव हार गई, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे इनके बेटे, और दो ही कुशवाहा जीते थे, एक उषा मौर्य और एक तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट तय है। अविनाश कुशवाहा है रॉबर्टसनगंज विधानसभा क्षेत्र से, समाजवादी पार्टी टिकट देगी। सोनभद्र जिले की रॉबर्टसनगंज विधानसभा सीट है दोस्तों। तो दोस्तों 5000 वोटों से हार गए थे, कितना 5621 वोटों से देखो हार गए थे। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अगला नाम आता है बलराम मौर्य का। बलराम मौर्य आते हैं बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से। पिछली बार समाजवादी पार्टी से इनका टिकट घोषित हुआ था, लेकिन इनके टिकट पर मुहर नहीं लग पाई, वापस ले लिया गया और यहाँ पर फिरोज गब्बर खान को लड़ाया गया। देख सकते हैं फिरोज खान गब्बर को लड़ाया गया। मात्र 5560 वोटों से फिरोज खान गब्बर चुनाव हार गए, और फिरोज खान गब्बर इस जिले के लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मामला यही हो जाता है, मैं तो मेरी दिमाग में जो आता है कि मुस्लिम को हिंदू वोट कहां देता है। मुस्लिम हिंदू को देते हैं, लेकिन मुझको मुश्किल लगता है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। फिरोज खान गब्बर नंबर 1 के कैंडिडेट वो भी हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है उदयलाल कुशवाहा, उदयलाल मौर्य का। उदयलाल मौर्य को मिले या किसी मौर्य को मिले, यह है वाराणसी की शिवपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर 90,000 से लेकर के 1 लाख तक की आबादी मौर्य की है। उसके बाद 80,000 राजभर की, पटेल 50,000, ठाकुर 30,000, ब्राह्मण 20,000, यादव 15,000, हरिजन 9,000, कुछ मुस्लिम भी होंगे 10-5,000। और उसके अलावा मैं आप सभी साथियों को बता दूं, यहाँ पर अनिल राजभर विधायक है। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर के लड़के को समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से टिकट मिला था, बुरी तरह से हार गया। अगला नंबर आता है हांडिया में वर्तमान के विधायक हैं यहाँ पर सपा से ही, समाजवादी पार्टी से सुरेश चंद्र मौर्य की प्रबल दावेदारी चल रही है, मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। अमापुर विधानसभा से सत्तन साक्या एटा जिले की सीट है दोस्तों, समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। तो ये नाम है, बाकी और नाम मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा। समाजवादी पार्टी से जिन लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद है, उन सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि उन लोगों के नाम हमारे चैनल पे चलाए जाते हैं। जो नाम चलाए जाते हैं लगभग सभी संभावित नाम हैं, लेकिन इन्हीं संभावित नामों में से टिकट भी मिलेगा। आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग अपनी विधानसभा का नाम, अपने यहाँ सबसे उम्मीदवार तगड़ा कौन सा तैयारी कर रहा है धरातल पर, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अलग अलग पार्टियों की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आती रहेगी।